अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे कि हम अपने बोनसाई प्लांट को एक ट्रेनिंग पोर्ट से शैलो पोर्ट में कैसे रिपोर्ट करेंगे। फ्रेंड्स, ये आप देख रही हैं कि ये मेरा बहुत ही पुराना एक फाइकस का प्लांट है और इसे मैंने एक ट्रेनिंग पोर्ट में रखा हुआ था। ट्रेनिंग पोर्ट में बोनसाई प्लांट को रखने का मतलब ये होता है कि हम उसमें ऐसे फीचर्स डेवलप करना चाहते हैं कि वो एक बोनसाई की लुक ले ले। तो इस तरह से हम रूट ट्रिमिंग करेंगे और इसमें हमने इस तरह से एक पॉली बैग में से रखा हुआ था। इसकी रूट्स को हमने ग्रो किया। तो ये देख रही हैं कि ये एक पॉली बैग था, जैसे कि कटिंग्स को लगाया जाता है छोटी छोटी पॉलीथीन की बैग्स में। इस तरह से इसकी रूट्स की ट्रिमिंग बहुत आसान हो जाती है और हमें जस्ट इसकी टैप रूट ऐसी रूट्स को कहा जाता है जो एंकर का काम करती हैं। तो इन्हें काटने से हमारे पौधे पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इसके अंदर जो इसमें थिन फाइबर सी रूट्स होती हैं जिन्हें आमतौर पर फीडर रूट्स भी कहा जाता है, इन रूट्स की ट्रिमिंग कम की जाती है क्योंकि पौधा इनसे वाटर और खुराक लेता है। तो आमतौर पर रूल ये है कि जब भी हम रूट ट्रिमिंग करते हैं तो उसमें 25% जो है इनकी बोनसाई प्लांट्स की रूट्स को काट दिया जाता है। तो इस तरह से हम इसकी आसानी से रूट ट्रिमिंग कर सकते हैं अगर हमने इसे एक ट्रेनिंग पोर्ट में ग्रो किया है। और अब हम इसे बड़े आराम से थोड़ी सी ट्रिमिंग करके हम इसे शिफ्ट कर सकते हैं एक शैलो पोर्ट में। और शैलो पोर्ट्स ऐसे पोर्ट्स होते हैं जो इसकी खूबसूरती में इजाफा करते हैं और बोनसाई प्लांट्स को एक ट्री की लुक देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो प्लांट्स होते हैं इन्हें पानी ज़्यादा देना होता है, ड्राई प्लेस नहीं करना होता। तो ये जो जगह आप देख रही हैं, ये यहाँ से ये थोड़ी सी गल गई है पानी ज़्यादा देने की वजह से। तो जब हम इसकी आप ट्रिमिंग कर रहे हैं तो इस जगह से मैं इसे काटने लगा हूँ। ये मैंने यहाँ से काट दिया। तो आप भी अगर कोई ऐसा पोर्शन देखें जहाँ से आपका प्लांट ख़राब हो रहा है तो उसे वहाँ से उस जगह तक निकाल दें जहाँ तक वो जो है उसमें रूट रॉट का प्रॉब्लम आया हुआ है। ट्रिमिंग का प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद मैं इन प्लेसेस पे जो मैंने कट किए हैं उन पे दारचीनी पाउडर लगा दूंगा। दारचीनी पाउडर ख़ास तौर पे जहाँ पे फंगस का अटैक हुआ था, थोड़ा रूट रॉट प्रॉब्लम हुआ था, इस जगह पे मैं अच्छी तरह यहाँ पे दालचीनी पाउडर लगा दूंगा। ये एंटी फंगल है और ये नेक्स्ट टाइम भी इन प्लेसेस पे फाइट करेगा कि हमारे इस पौधे पे फंगस का अटैक नहीं होगा। तो ये इस तरह से आप जो जगह आपने इसकी कट की हैं, जहाँ से इसकी टैप रूट्स आपने काटी हैं, तो हम वहाँ ये दारचीनी का पाउडर अच्छी तरह लगा देंगे। अगर ये ज़्यादा भी लग जाए तो ये हमारे पौधे को जो है ख़राब नहीं करेगा, क्योंकि ये जो है ये एक ऑर्गेनिकली तरीके से बनाया गया है और ये जो है इसमें केमिकल इफ़ेक्ट्स बहुत कम है। तो मैं तो इसे ही सजेस्ट करूँगा कि आपने जब कभी जो है इसी तरह का जो है प्रोसेस करना हो तो इसके लिए दारचीनी पाउडर जो है बहुत आसान है। तो आप भी इसे अपने पास रखें और अपने प्लांट्स में जो है इसका इस्तेमाल करें। मैंने तो हमेशा इसके बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट्स पाए हैं। शैलो पोर्ट का इंतखाब बेस्ट पोर्ट के लिए फर्स्ट टाइम क्ले मिट्टी का करें। इसकी डेप्थ ट्रंक की सॉइल लेवल से थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए और इसकी लेंथ जो है वो 2/3 हाइट ऑफ ट्री होनी चाहिए। सिंपल वर्ड्स में अगर हम कहें तो इसकी डेप्थ कम होनी चाहिए और लेंथ जो है वो डेप्थ से ज़्यादा होनी चाहिए। खूबसूरती के लिए शैलो पोर्ट्स ओवल शेप और रेक्टेंगुलर शेप होने चाहिए। नीचे अच्छा ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए और सॉइल मिक्स में हम इसमें ऐसी सॉइल मिक्सचर बनाएंगे और ऐसा सिस्टम डेवलप करेंगे, क्योंकि बोनसाई प्लांट्स जो होते हैं उनमें वाटर रिटेंशन ज़्यादा होनी चाहिए, यानी कि वाटर को होल्ड करने की सलाहियत रखने चाहिए और उनमें जो है एक बेस्ट ड्रेनेज सिस्टम बना होना चाहिए। तो इसलिए इसमें ड्रेनेज सिस्टम का ख्याल रखना चाहिए। सॉइल मिक्स जो मैं इसमें यूज़ कर रहा हूँ, उस सॉइल मिक्स में मैंने भालू मिट्टी और थोड़ी एक्स्ट्रा सैंड, तो मैंने
भालू मिट्टी के तौर पे इसकी मिकदार 60% रखी है, कंपोस्ट 20% और बजरी 10%, कोकोबिट 10%। सॉइल मिक्सर के लिए बस सिंपल सा फार्मूला है कि ऐसे कंपोनेंट्स का इस्तेमाल करें जिनकी वजह से वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सॉइल में ज़्यादा हो जाए। तो इसलिए मैंने कोकोबिट का इस्तेमाल किया है। अच्छा ड्रेनिंग सिस्टम बनाने के लिए मैंने इसमें ज़्यादा सैंड और बजरी का इस्तेमाल किया है। बजरी की जगह आप जो है ईंट के छोटे छोटे टुकड़े भी डाल सकते हैं। इसके सॉइल मिक्सचर पे फिर मैं डिटेल से एक वीडियो बनाऊंगा। तो अभी मैंने इनकी डिटेल दी है जो मैंने यूज़ करता हूं और मैं इसमें कर रहा हूं आज। और इसमें ताकत देने के लिए सॉइल को एक ताकत देने के लिए मैंने जो है कंपोस्ट का इस्तेमाल किया है। बोनसाई प्लांट को इस तरह से आप फिक्स करने के बाद आप इस तरह से किसी स्टिक की मदद से इसकी रूट्स के गिर्द मट्टी पहुंचाने के लिए ये प्रोसेस ज़रूर करें। मट्टी को आपने दबाना नहीं है, इस तरह से इसकी रूट्स के गिर्द मट्टी को पहुंचाना है ताकि जो है ये बोनसाई प्लांट के अंदर जो एक रूट्स का छोटा सा नीचे जाल बना हुआ है वहाँ तक जो है ये हमारी सॉइल चली जाए। फिर जहाँ से जो गैप बनेगा हम इसमें एडिशनल जो है सॉइल मिक्सचर और डाल देंगे। कोशिश करें कि बोनसाई प्लांट को जो है सेंटर में प्लेस करें और थोड़ा पीछे वाली साइड पे थोड़ा पीछे करके और आगे से थोड़ा सा फासला थोड़ा सा ज़्यादा रखें। तो इस तरह से आप प्लेस कर सकते हैं तो इसकी खूबसूरती में और ज़्यादा इजाफा होगा। तो हम इन चंद चीज़ों का ख्याल रख के एक अच्छी इसे लुक दे सकते हैं। अगर पीएच को आप समझते हो तो पीएच इसकी जो है इसकी मिट्टी की जो है वो 6.5 से 7.5 तक होनी चाहिए। तो जो लोग बिगिनर्स हैं उनके लिए ये है कि ना इतनी ज़्यादा जो है मिट्टी एसिडिक होनी चाहिए ना न्यूट्रल होनी चाहिए। तो बस इन चंद चीज़ों का ख्याल करके आप इसकी रिपोर्टिंग कर सकते हैं। तो अब इसे थोड़ी सी और अच्छी लुक देने के लिए इसकी थोड़ी सी हम इस तरह से जो है प्रूनिंग करते हैं। तो जो फ्रंट पे जो लीव्स आ रही हैं या इसकी शाखें आ रही हैं उन्हें हमें हटा देना चाहिए कि इसकी जो सामने से लुक है वो क्लियर होनी चाहिए और जहाँ ट्रंक जा रहा है इसका वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। और इसके बिल्कुल सामने के जो लीव्स हैं जो ब्रांचें आ रही हैं उन्हें हमें हटा देना चाहिए। और इस तरह के जो बोनसाई होते हैं वो ब्रोम स्टाइल होते हैं। और इस तरह के जो बोनसाई में ख़ास तौर पे हम एक छोटी सी ऊपर कनोपी सी बनाते हैं। एक समझ लें कि कनोपी मीन्स कि हम एक बॉल सी बनाते हैं। तो ये एक बॉल बनाने के बाद बड़ी एक अच्छी लुक देते हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं कि इसकी ब्रांचेस जो हैं वो ओवर ग्रोथ हो गई है उनकी। हमने इसे पहले ट्रेनिंग पॉट में रखा था, यानी कि एक गमले के अंदर हमने एक प्लास्टिक की थैली के अंदर इसे ग्रो किया। प्लास्टिक की थैली के अंदर इसकी रूट्स ग्रो हुई और जो है वो बाहर जब निकली तो जो गमले के अंदर सॉइल थी वो इन्हें मिली। तो अब इस तरह से इसकी फिर ओवर ग्रोथ हुई क्योंकि हमने उसमें इसे बहुत अच्छा एक जो है इसे खुराक दी है, तो जिसकी वजह से इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हुई है। अब आप देख रहे हैं कि एक शाख जो है ऊपर से बढ़ गई है और बाकी शाखों से वो उसका डिफरेंस थोड़ा ज़्यादा हो गया। तो पहले ये नीचे से हम इसे मैंने यहाँ से प्रोन कर दिया है। तो ये देख लें बिल्कुल ट्रंक जो है इसका क्लियर नज़र आ रहा है। तो यहाँ से इसकी लुक अच्छी लग रही है। अब बैक पे भी हमें इसे घुमा के चारों तरफ से घुमा के हमने इसकी लुक देखनी होती है। और आप इस तरह से काटेंगे, आप जब एक शाख को काट लेते हैं तो फिर आप इसे स्टडी करें तो इसकी जो हम शाखों की प्रूनिंग है और शाख सिलेक्शन है तो इसके बारे में भी मेरी एक वीडियो है जिसमें आपको कंप्लीट गाइड मिलेगी कि हमें कौन सी शाख कट करनी चाहिए और कौन सी शाख को छोड़ देना चाहिए। तो ये मेरे जो एक सीरीज़ चल रही है बोनसाई की, तो इसमें आपको तमाम वीडियोस मिलेंगी कि इसका सॉइल मिक्सचर कैसा होना चाहिए, इसकी प्रूनिंग, रूट प्रूनिंग, शैलो पोट, ट्रेनिंग पोट, तो ये आपको सारी वीडियोस आपको मिलेंगी। तो इस तरह से अब हमारा काम तकरीबन कंप्लीट हो चुका है इसकी लुक देने का। बस ये जो ओवर ग्रोथ शाख है यहाँ से हम इसे कट कर देते हैं। तो आप इसे कट कर दें और कट करने में कभी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, उसे हर एंगल से देख लेना चाहिए। देखने के बाद इसकी लुक जैसे जैसे बनती जाए इसकी कटिंग करते जाएं। वैसे तो इसके कुछ बेसिक रूल्स हैं लेकिन सिंपल फार्मूला यही है कि हमें बस जो हमारा एक छोटा सा पौधा है, प्लांट है, वो एक ओल्ड ट्री की लुक दे। तो हम
उसे काटते जाएं और ये देखते जाएं कि उसकी लुक इस तरह से अच्छी लग रही है, या अगर हम इसकी कटिंग इस तरह से कर दें तो क्या ये बेहतर हो जाएगी। अभी मैंने इसे काटा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि थोड़ी ये कटिंग थोड़ी और करनी चाहिए। तो देखेंगे काट के, तो ये इस तरह से हम एक बहुत अच्छा बोनसाई बना सकते हैं। तो इस तरह से मैं आपको गाइड कर रहा हूँ। तो अब मेरी पूरी कोशिश है कि आप भी जो है बोनसाई प्लांट्स को खुद ट्रेन करें, बनाएं। और मैंने अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश की है कि मैं इसकी रिपोर्टिंग के बारे में आपको हर चीज़ एक्सप्लेन करूं। लेकिन अगर हो सकता है कि कोई चीज़ मैं मिस कर गया हूं और आपको कोई बात क्लियर नहीं हुई हो इस प्रोसेस के बारे में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मुझसे आप वो क्वेश्चन कर सकती हैं, वो बात पूछ सकती हैं, तो मैं उसका रिप्लाई आपको ज़रूर करूँगा। तो फ्रेंड्स, अगर मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, और अगर आप अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी कोई भी नई वीडियो वो आप तक पहुंच सके और उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें ताकि मैं आपके लिए इस तरह की वीडियोस बनाता रहूं। मैंने तकरीबन प्लांट्स के हर टॉपिक्स पे बात की है, इसके बारे में मेरी वीडियोस मौजूद हैं और बाकी वीडियोस मैं बना रहा हूँ सिर्फ इसलिए कि हम लोग अपने प्लांट्स का शौक़ बढ़ाएं और अपने घर में प्लांट्स को लगाएं और अपने घर में अपने प्लांट्स लगाकर अपने गार्डन में खूबसूरती में इजाफ़ा करें। मुझे तो इन प्लांट्स को लगाने से बहुत तस्कीन मिलती है, खुशी मिलती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी प्लांट्स लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।